आखिरकार बिपाशा का हुआ पर्दाफाश। अनिरुद्ध और आदित्य कपूर ने मिलकर किया उसका पर्दाफाश। गए पुलिस स्टेशन और आई पुलिस बोस हाउस में। चलिए दोस्तों, फाइनली कड़ी मशक्कत के बाद बिपाशा के फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं मैच। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि इतना वोल्टेज ड्रामा चल रहा है कि क्या किया जाए। कभी कुछ तो कभी कुछ इस सीरियल के एपिसोड में लगा ही रह रहा है और इसमें ज़्यादा धमाकेदार ड्रामा हो रहा है और एक भारी बहुत ट्विस्ट आने वाला है। जैसे कि एपिसोड में देखने वाले हैं कि यहाँ दोस्तों पुलिस जो है पधार चुकी है बॉस हाउस में। जी हाँ, अपनी ट्रॉली को लेकर बॉस हाउस में वो पधार चुकी है और इसे लाने वाले हैं और कोई नहीं, आदित्य कपूर और अनिरुद्ध। जी हाँ, क्योंकि भाई या तो धोखा दो तो आदित्य कपूर के साथ हुआ है। जैसे कि उसको बेवकूफ़ बनाया गया, बिपाशा ने उसको मैसेजेस करके, गलत मैसेजेस करके झनक के खिलाफ भड़का के उसको यहाँ पे बुला तो लिया है, लेकिन यह तो है झूठ बात। लेकिन जो भी है, आगे फिर जो होता है कि आदित्य कपूर गुस्से में जाता है और वहाँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है और अपना जो भी है झनक के यहाँ बॉस हाउस के साथ पधार देता है। झनक के साथ हुआ है जो कुछ भी हुआ है, यही दोनों तो सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे आदित्य कपूर बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाला है। जो भी उसके साथ हुआ है उसको वो इंसाफ ज़रूर करेगा। यहाँ वो देखते हैं, तो आओ तो देखते हैं, चलते हैं, जाते हैं पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए। पुलिस जो है यहाँ आ जाती है बॉस हाउस में। बॉस हाउस में पूछताछ करने के लिए यही नहीं आती, ले आती है फिंगरप्रिंट्स मशीन। जी हाँ, वह मशीन जिसके थ्रू किसी के भी फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जा सकता है। तो वैसे जैसे ही पुलिस यहाँ आती है, पहले तो सब लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं, आश्चर्य से देखने लगते हैं। आदित्य कपूर आया है, वो भी पुलिस के साथ, पुलिस को लेकर आया है। अगर पुलिस इस मामले में पड़ गई तो फिर तो मामला बड़ी ही ख़राब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डर तो यहाँ पे बिपाशा रही है कि गलत तो उसने ही किया है। बिपाशा के साथ साथ जो भी है उनके इस प्लान में शामिल थे, उनको भी होश उड़े जाते हैं। वह लोग भी काफ़ी घबरा जाते हैं, लेकिन सुबह की आंखों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आता है कि ये पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी। अगर यही पुलिस है ना, तो कानून की समझ है इन्हें। और मुझे भी है कि मैं भी एक बहुत बड़ा लॉयर हूँ। मेरे सामने तो ना जाने ऐसे कितने पुलिस आए और जा गए, जिनमें से बड़े अच्छे से अच्छे भिड़ सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकते ये हमारा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे जब यह लोग कहने लगते हैं, बिपाशा घबराने लग जाती है तो अपने काकू की ओर देखती है और काकू मुझे बचा लीजिए, अगर मैं फंस गई तो इसे मुसीबत में सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो देख लीजिएगा सारा का मामला। काकू यहाँ आंखों में इशारा करते हैं बिपाशा को कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अब पुलिस आ गया है यहाँ पे, सबके एक एक करके फिंगरप्रिंट्स लेने चालू कर देती है। सब लोग आके फिंगरप्रिंट्स कर ऑब्जेक्शन तो क्रिएट करते हैं, लेकिन लास्ट में सबको फिंगरप्रिंट देने के लिए मान भी जाते हैं। फिंगरप्रिंट नहीं देंगे, लेकिन पुलिस जब फोर्स करती है तब ये सब लोग अपने अपने फिंगरप्रिंट देने चालू कर देते हैं। लेकिन जब बारी आती है बिपाशा की, तो प्रोमो में दिखा रहा था कि वो बहाना करने लगती है फिंगरप्रिंट देने के लिए और मना करती हुई नज़र आती है कि नहीं, मैं फिंगरप्रिंट्स नहीं दूंगी। साथ ही यहाँ पे अर्शी भी उसके डिफेंस में बोलती है, जी हाँ, इन्हें नहीं देना तो आप इन्हें फोर्स मत कीजिए। पुलिस कहती है कि अगर आप अगर नहीं देती हैं फिंगरप्रिंट्स तो साफ साफ पता चलता है कि आप ही गुनहगार हैं, और फिंगरप्रिंट्स अगर मैच नहीं करते तो क्या दिक्कत है। अगर आप गुनहगार नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सारा शक आपके ऊपर ही करेंगे, क्योंकि जो चोर होता है वही अपनी चोरी को छिपाने के लिए झूठ बोलता है, नजरें चुराता है, और आप बिल्कुल वैसा ही कर रही हो। जब सब लोग कॉर्पोरेट कर रहे हैं तो आप भी क्यों नहीं करती हो, आप क्यों नहीं दे रही हो मुझे फिंगरप्रिंट्स? क्योंकि मैसेजेस किए हैं तो क्या हो जो इतना डर लग रहा है। आपने जब अगर मैसेज नहीं किए हैं तो आपको फिंगरप्रिंट देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको भी पासा यहाँ खातिर खतरनाई के कहते हैं कि नहीं, मैं क्यों करूँगी, मुझे कोई शौक़ नहीं है झनक के फ़ोन से मैसेज करने का, और वैसे भी झनक से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह वह क्या करती है, कि जिससे क्या प्यार करती है, किससे नफरत करती है, उससे मेरे को क्या। मैं इस तरह के मैसेजेस मैं आदित्य को क्यों करूँगी, मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर। पुलिस कहेगी मैंने तो इल्ज़ाम ही नहीं लगाया, मैं तो बस कह रहा हूँ, अगर आपने फिंगरप्रिंट्स नहीं दिया तो सारा शक आपके ऊपर ही जाएगा। जब बिपाशा तो यहाँ घबरा जाती है। साथ ही आप देखेंगे आदित्य कपूर भी बड़ी शक की निगाहों से, इवन सब लोग बड़ी ही शक की निगाहों से बिपाशा की ओर घूर रहे होते हैं। बिपाशा यहाँ अपनी नज़र झुकाए पुलिस हुई
किसी के भी नज़र मिलाती नहीं, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। साथ ही यह आदित्य कपूर भी बिपाशा को कहते हैं कि देखिए इन सबके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए, इसका मतलब इन्होंने मैसेज नहीं किया। अगर आपने मैसेज नहीं किया तो आपके भी मैच नहीं होंगे और सारा का सारा इल्ज़ाम झनक पे आ जाएगा कि झनक ने ही मैसेज किए हैं, झनक ने ही मैसेज किए हैं। मैं तो अपनी बेगुनाही का सबूत इस मशीन पे दीजिए, जुबान से नहीं। आदित्य कपूर के फोर्स करने के बाद और लोगों के फोर्स करने के बाद यहाँ फाइनली जो है बिपाशा को फिंगरप्रिंट्स देने के लिए होती है। तो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि बिपाशा अपने फिंगरप्रिंट्स देती तो है, उसके फिंगर्स मैच तो हो जाते हैं। जी हाँ, रिजल्ट पूरा 100% दिखाया जाता है और सब को लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। बिपाशा के मैसेजेस किए हैं, यानी इतना जो गेम खेला जा रहा था, घुमाया जा रहा था, इतना सारा जो ड्रामा हो रहा था और इतनी सारी जो ब्लेम किए जा रहे थे झनक के ऊपर, लेकिन इस सब की वजह तो बिपाशा निकली। बड़े दुख भरी नज़रों से बिपाशा को देखती है। वह लोग कितना नीचे गिरेंगे मुझे अपने घर में से बेदखल करने के लिए। ये लोग कौन से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ कई षड्यंत्र रचे ही, लेकिन इनमें से यह आदित्य कपूर को भी मैनिपुलेट किया। आप देखेंगे यहाँ पे सब लोग एक एक करके बिपाशा के ऊपर अब चढ़ने वाले हैं। जी हाँ, जितना गुस्सा, जितना अग्रेशन इन्होंने झनक के ऊपर दिखाया था, यह सब बिपाशा को सुनाने वाले हैं। यहाँ पे अनिरुद्ध और आदित्य कपूर भी झनक के साथ खड़े रहेंगे और सब लोग बिपाशा को कोसेंगे, बुरा भला कहेंगे। अब बिपाशा यहाँ चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुनेगी, क्योंकि आप सब अगली गलती की है तो सुनना तो पड़ेगा ही। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जो लोग हैं मशीन को भी गलत कहेंगे, कुछ नज़र आएंगे ही। जी हाँ, ये लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई है, यह कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी जनक का फ़ोन लिया ही नहीं, मेरे फिंगरप्रिंट्स कैसे मैच हो सकते हैं। तो यहाँ पुलिस बिपाशा को समझाएगी कि मैडम कोई भी मशीन ख़राब नहीं है, दिमाग आपका ख़राब हो गया है, आप जो गलत की हैं उसके लिए तो आप पकड़ी ही जाएंगी। अगर आपने किया है तो आपका फिंगरप्रिंट्स तो आएगा ही। यहाँ बहाना बनाओगी मशीन ख़राब है, या बोलोगी आप सीधे सीधे तौर पर तो जो जेल की चक्की पीसने के लिए आप देखेंगे। जेल का नाम सुनते ही बिपाशा सन्न रह जाती है, घबरा जाती है कि नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाऊँगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, नहीं जाना मेरी कितनी बदनामी होगी। अब क्योंकि बिपाशा बुरी तरीके से फंस गई है तो वो अपने काकू के पास जाएगी कि काकू ही जो मुझे बचा सकते हैं, यही है जो मेरा सहारा बन सकते हैं। आप कुछ कहिए, कुछ बोलते क्यों नहीं है काकू। यहाँ पे क्या क्या दलीलें देंगे ये तो आने वाले एपिसोड में देख के ही पता चलेगा। लेकिन यह बात तो 4 हो चुका है कि बिपाशा ने ही बचने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि अब अगर बिपाशा को पकड़ लिया गया तो इंट्रोगेशन किया जाएगा तो वह भी तो सारा सच बताएगी ना कि इस पूरे प्लान में अकेले नहीं थी, जेठानी भी थी, माँ पापा, अर्शी लाल बोस सब शामिल थे। सबकी मदद से ही मैंने यह दोस्तों कर पाई हूँ। दोस्तों शक के में घेरे में तो सब लोग ही आ जा सकते हैं, इसलिए बिपाशा को बचाने की कोशिश करेंगे कि बिपाशा अगर फंसेगी तो हम भी सब फंस जाएंगे। और सुबह तो इतना बड़ा लॉयर है, वो अपना तो दलील देगा ही और अपनी पूरी मेहनत लगाएगा कि बिपाशा को बचा सके, क्योंकि अगर वो फंसेगी तो सबका नाम आएगा ही, और अगर नाम आता है तो सबका नाम खराब होगी। यहाँ दावा करावा देगा कि फिलहाल करंट सिचुएशन की बात की जाए तो अब बिपाशा काफ़ी ही रोने बिलखने वाली है, माफ़ी मांगते हुए नज़र आएगी, क्योंकि वह जानती है कि मैं बुरी तरीके से फंस गई हूँ। अब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मेरे हाथों में हथकड़ी होगी, चूड़ियों की जगह मेरे हाथों में हथकड़ियाँ होने वाली है। और अगर एक बार मुझे पुलिस पकड़ के ले गई ना तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे वह झनक से काफ़ी माफ़ी मांगती हुई नजर आएगी कि झनक मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, फिर अब से फिर कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। झनक बस यह गुस्से में बिपाशा को देखती रहेगी कि कोई पहली बार नहीं है जो आप ऐसा कर रही हो मेरे साथ आपने बहुत बार ऐसा कर चुकी है। अब यहाँ पे बिपाशा को पकड़ी गई, पुलिस आ गया है, वरना कई बार ऐसे हो चुके हैं कि आपने मेरा गलत करने की कोशिश की, आपसे इनफैक्ट मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, मेरे खिलाफ जाने की कोशिश, षड्यंत्र रचा, बहुत सारे ऐसे काम किए जी, फिर भी आप बच गई हैं। जैसे तैसे करके मैं आपको छोड़ दे, चीज़ों से निकलती जाती हैं, लेकिन इस बार आप फंस गई हैं तो मुझे से माफ़ी मांग रही हैं। ना कहेंगी तो आपको मेरे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ है वो है आदित्य कपूर। मैं बेचारे मुंबई से यहाँ तक आए हैं मेरे लिए, और जो चीज़ें
आए वो तो हुआ ही नहीं, इनका इतना सारा काम वो रोक कर आए हैं। इनका जो भी नुकसान हुआ वो ना आपकी वजह से हुआ है, तो आप इनसे माफ़ी मांगिए, मुझसे नहीं। यहाँ पे वो आदित्य कपूर के सामने गिड़गिड़ाएगी जाएगी, कहेगी, हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगेगी कि मुझे माफ़ कर दो आदित्य, मैंने तुम्हारे गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने झनक के साथ साथ तुमको भी बदनाम करने कर दिया। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं बस झनक को परेशान करना चाहती थी और ऐसा कुछ नहीं। तो मैं करना चाहती थी वो बोल देखना, यही इंटरेस्टिंग होगा कि आदित्य कपूर बिपाशा को माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, और कौन कौन सी ऐसी सज़ा देंगे, क्योंकि इस तरीके से उसको छेड़ना ठीक नहीं है होगा। अगर वह इन लोगों को ऐसे ही छोड़ता चला गया, तो फिर आगे भी चल के बहुत सारे कांड करने वाली है। हो सकता है बहुत बड़ा कांड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तो शो को इंटरेस्टिंग बनाया ही जा रहा है, क्योंकि जितने भी गुनहगार हैं उन्हें धीरे धीरे करके सामने लाया जा रहा है। और यहाँ पे एक्सेप्ट कर भी कभी भी नहीं किया जाएगा कि बिपाशा एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि अगर जब वो एक्सपोज हो गई, कितने टाइम से षड्यंत्र रच जा रही है, उसमें कामयाब भी होते जा रही है, लेकिन कभी भी पकड़ी नहीं जाती, उसे सज़ा नहीं होती। लेकिन इस बार मेकर्स ने के स्टोरी में कुछ चेंजेस किए हैं, और यहाँ पर हाँ, आप देखेंगे बिपाशा को फंसा दिया गया, वह फंस चुकी है बुरे तरीके से। पुलिस सामने है और सामने हथकड़ी है, उसके हाथों में लगने वाली है बहुत ज़्यादा, वो जो जेल की भी एक्सपीरियंस करेगी। और दोस्तों अभी तो बिपाशा की सच्चाई सामने आई है, धीरे धीरे अभी अर्ची की भी सच्चाई सामने आने वाली है, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यह है कि पुलिस आ तो गई है, दिखा तो दिया जाएगा कि बिपाशा पकड़ी जाएगी, यानी उसके फिंगरप्रिंट्स मैच